भाई चाहे 8 लाख में तुम स्कॉडा जैसी प्रीमियम ब्रांड दे दो, टीएसआई जैसा जबरदस्त पावरफुल इंजन दे दो, परफॉर्मेंस दे दो, जो गाड़ियां इंडिया में बिकनी है वो ही बिकेंगी, जो यहां पे बैठी हुई है वो ही बिक रही है। आज की रिपोर्ट कुछ ऐसी है कि आप लोगों के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, मेरे भी खिसक गई। मैं आपको बताने वाला हूं कि जून में किस गाड़ी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कैसा परफॉर्म करा है, कितनी यूनिट्स बिकी। एक भाई ने बोला था हर्ष भाई इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया करो, तो ले आए हैं, चलो ठीक है। एनीवेज राम राम जी, उम्मीद करता हूं सारे मेरे भाई बढ़िया होंगे, बढ़िया होनी चाहिए, समझो राम राम लिख दो। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में, तो नंबर 1 पे आ जाती है हमारी मारुति सुजुकी ब्रेजा 14,507 यूनिट्स के साथ। अब आप खुद अंदाजा लगाओ 14,507 यूनिट्स अगर बिकी है तो वो कंपनी क्यों फेसलिफ्ट लाएगी, भूल जाओ 2026 तक। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी टाटा नेक्सॉन, ये गाड़ी डिजर्व करती है, मैं नहीं कहता 2 नंबर पे, बट 11,062 यूनिट्स बिकी हैं और अच्छी खासी यूनिट्स यहां पे निकल के आई है। नंबर 3 पे आ जाती है यहां पे हमारी महिंद्रा की XUV3 XO 7,032 यूनिट्स के साथ। महिंद्रा को पता था कि उनकी गाड़ी 7-8 हजार निकलेगी और जितनी निकल रही है अच्छी है। अब आ जाती है नंबर 4 पे यहां पे Hyundai Venue 6,858 यूनिट्स के साथ। अब देखो Hyundai Venue का फेसलिफ्ट आने वाला है, बट फिर भी उस गाड़ी की सेल्स पे इतना फर्क नहीं पड़ा, इतनी ही यूनिट्स निकलती थी और अभी भी उतनी निकल के आई है। आ जाते हैं नंबर 5 पे Kia Sonet 6,580 यूनिट्स, 300 यूनिट्स कम है बट ठीक है। Kia Sonet का भी फेसलिफ्ट आने वाला है तो जून में अच्छी खासी सेल्स निकाल गई। इसके बाद आ जाती है 6ठे नंबर पे हमारी Skoda Kayak, मात्र 3,196 यूनिट, ऑलमोस्ट 1 से 1,500 नीचे गई है। जो इन लोगों ने मई में यूनिट्स बेची थी, हनीमून पीरियड एंड हो गया है, जो स्टार्टिंग में 5-5.5 हजार यूनिट्स आ रही थी स्कॉडा को, वो अब नहीं मिल पा रही हैं एंड मात्र 3,000 यूनिट्स पे टिकी। हालांकि अभी ये चीज बोलनी सही नहीं होगी कि हनीमून पीरियड एंड हो गया है, क्योंकि हम लोग जुलाई और अगस्त का एक बार ट्रेंड और देखेंगे, अगर उसमें भी पिट जाती है गाड़ी, फिर आप समझना कि इस गाड़ी में जो एक नया था ना चाव, वो लोगों को खत्म हो चुका है। और 7वें नंबर पे शर्मनाक चीज है Kia Ceros, मात्र 700 यूनिट्स, सिर्फ 700 यूनिट्स ये गाड़ी बिकी है। अब आप लिख के बताना Kia Ceros इतनी क्यों खराब जो है निकली है। अब आ जाती है हमारी मिड साइज एसयूवी, तो मैं नहीं बताऊंगा, आपको तो भी पता चला है। खैर Hyundai Creta ने 15,120 यूनिट्स निकाली है अपने आप की, तो भाई फर्स्ट नंबर पे है, आज से नहीं हमेशा से डोमिनेट करते आई है, तो आज भी ये 15,000 यूनिट्स बिकी है। सेकंड नंबर पे आ जाती है यहाँ पे, आई डोंट नो क्यों इंडिया की रिपोर्ट सेकंड नंबर पे इन गाड़ियों को रखती है, या फिर महिंद्रा की स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो क्लासिक को मिड साइज एसयूवी बोला जाता है, बट फिर भी दोनों गाड़ी की कंबाइंड सेल्स ऑलमोस्ट 12,740 यूनिट्स, जो कि अच्छी खासी है। नंबर 3 की बात करें, टोयोटा की हाई राइडर 7,642 यूनिट्स। और बड़े ही तजुर्बे की बात और बड़े ही ताज्जुब की बात है कि मारुति सुजुकी जिनका प्रोडक्ट था ये, उनकी ग्रैंड विटारा मात्र 6,848 यूनिट्स बिकी है। किया सेल्टोस को नहीं मिल पा रही अच्छी सेल्स, 10,000 यूनिट ज्यादा बिकी है क्रेटा, यानी कि किया सेल्टोस मात्र 5,225 यूनिट्स बिकी है। टाटा कर्व के लिए थोड़ा सा दुखी हूं, इस गाड़ी को अच्छी खासी सेल्स मिलनी चाहिए थी, नया प्रोडक्ट था कूपे टाइप, बट सिर्फ और सिर्फ 2,000 यूनिट्स इस गाड़ी की जून में बिकी है। होंडा चाहे कितना ही कुछ कर ले, उनकी सेल्स अच्छी खासी नहीं आ पाती है। सेम गोज विद एलिवेट, 1,633 यूनिट्स मात्र बिकी हैं। फिर आ जाती है Volkswagen की टाइगून, ठीक है 1,600 सेल्स के आसपास निकली है, इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो ही बिकी है। Skoda Kushaq ने मात्र 732 यूनिट्स दिखाई है अब की बार, बट उसके पीछे रीजन ये है कि Kushaq का हम लोगों ने फेसलिफ्ट टेस्ट होता हुआ देख लिया है, शायद यही रीजन है कि लोग Kushaq को नहीं ले रहे हैं। फिर आ जाती है MG की Aster, मात्र 66 यूनिट्स। अब आ जाता है एक ऐसा सेगमेंट जो शायद काबिल तो नहीं है बुलाने के लिए एसयूवी, बट फिर भी बुलाया जाता है, जो है MSUV यानी कि माइक्रो एसयूवी। सबसे ऊपर आ जाती है हमारी सबसे पॉपुलर टाटा पंच 10,466 यूनिट्स के साथ। अगेन टाटा मोटर्स क्यों निकालेगी भाई जब इतनी अच्छी खासी सेल्स निकाल रही है गाड़ी। फिर आ जाती है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सेकंड नंबर पे। थोड़ा सोच रहे होंगे ना मारुति गाड़ी कैसे सेकंड नंबर पे, 9,815 यूनिट मिली है हमारी मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को। Hyundai Exter भी ठीक ठाक निकाल रही है, 5,870 यूनिट्स पे Hyundai Exter थर्ड नंबर पे है। टोयोटा टेजर, एक चीज में टोयोटा आगे चलेगी, एक चीज में मारुति आगे चलेगी, तो टेजर को यहां पे मिली है मात्र 2,803 यूनिट। अब बात कर लेते हैं यहां पे प्रीमियम हैचबैक की। देखो इसमें अल्ट्रॉस को वैसे नंबर 1 पे आना चाहिए था, बट यहां पे मारुति सुजुकी बलिनो नंबर 1 पे आ जाती है 8,966 यूनिट्स के साथ, और नंबर 2 पे हमारी है अल्ट्रॉस 3,974 यूनिट्स के साथ, जो ठीक ठाक सेल्स पकड़ रही है, मतलब ग्रिप पकड़ ली है, आ जाएगी 5,000 यूनिट तक भी।
फिर आ जाती है Hyundai i20, थोड़ी सी निराशा की बात है बट ये लोग बेच पाए हैं 3785 यूनिट्स। एंड फोर्थ नंबर पे Toyota Glanza 2938 यूनिट्स के साथ। अब बात कर लेते हैं हैचबैक की, तो कौन सी गाड़ी होगी हैचबैक में नंबर 1? बताने की जरूरत है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट लेके आती है 13,275 यूनिट्स। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं यहां पे हमारी मारुति सुजुकी वैगन आर, जिसको मिलती है 12,930 यूनिट्स। बट पहले ये जो ताज था ये मारुति सुजुकी वैगन आर के पास था, अब ये स्विफ्ट ने छीन लिया है। नंबर थर्ड पे ठीक ठाक सेल्स के साथ आ जाती है टाटा टियागो 6,030 यूनिट्स के साथ। एंड लास्ट में Hyundai की ग्रैंड i10 4,327 यूनिट्स के साथ। अब इसके बाद आ जाता है काफी ठीक ठाक पॉपुलर सेगमेंट जो है MPV, उसमें हमारी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस लेके आती है 8,800 यूनिट्स नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे है मारुति सुजुकी XL6 2,011 यूनिट्स। फिर इसी का एक छोटा सेगमेंट बजट MPV, तो इसमें नंबर 1 पे रूल कर रही है मारुति सुजुकी एर्टिगा 14,151 यूनिट्स के साथ नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे किया कारेंस क्लेविस 7,921 यूनिट्स के साथ। एंड नंबर थर्ड पे 14,015 यूनिट्स के साथ टोयोटा रूमियन। फिर बात कर लेते हैं सी सेडान यानी कि कॉम्पैक्ट सेडान, तो नंबर 1 का ताज लेके आते हैं यहां पे मारुति सुजुकी डिजायर 15,484 यूनिट्स के साथ। नंबर 2 पे आ जाती है Hyundai Aura 5,413 यूनिट्स के साथ। नंबर 3 पे आ जाती है Honda Amaze 2,274 यूनिट्स के साथ। एंड नंबर 4 पे आ जाती है टाटा टिगोर 1,076 यूनिट्स के साथ। Amaze थोड़ी ऊपर होनी चाहिए थी बट फिर भी लोगों ने उतना पसंद नहीं करा और डिजायर को जा रही है मैक्सिमम सेल। फिर बात करते हैं यहाँ पे फुल साइज सेडान की, तो इसमें आ जाती है Volkswagen Virtus नंबर 1 पे 1,778 यूनिट्स के साथ। उसके पीछे इसका रीजन है हैवी डिस्काउंट्स का, तो शायद यही इसको नंबर 1 पे लेके आया। सेकंड नंबर ने थोड़ा सा दिमाग हिला दिया मेरा। सेकंड नंबर पे आ जाती है डिसकंटिन्यू होने के बाद हमारी मारुति सुजुकी सियाज 1,028 यूनिट्स के साथ। और उसके पीछे रीजन ये है कि फ्लीट ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिले हैं। अब जितनी भी कंपनीज थी उनने फ्लीट ऑर्डर्स में से मतलब फ्लीट में ले लिया है, तो इसी की वजह से शायद से 1,078 यूनिट्स के साथ सेकंड नंबर पे आ गई। स्कोडा स्लाविया इतनी अच्छी खासी नहीं लेके आ पाई 896 यूनिट्स के साथ थर्ड नंबर पे। नंबर 4 पे आ जाती है Hyundai Verna 813 यूनिट्स के साथ। और नंबर 5 पे आ जाती है Honda City मात्र 709 यूनिट्स के साथ। अब डी सेगमेंट एसयूवीज की बात करते हैं, तो अगेन हमारी सबसे पॉपुलर महिंद्रा XUV 700 नंबर 1 पे 6,198 यूनिट्स के साथ। नंबर 2 पे टाटा हैरियर सफारी जिनकी कंबाइंड सेल 2,181 है, बट ये आगे इंक्रीज हो सकती है क्योंकि हैरियर का ईवी वर्जन आ गया है, सफारी भी शायद से लॉन्च हो जाएगी ईवी में, तो ये सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज होने का जरूर प्लान बनता है। नंबर 3 पे Hyundai Alcazar 1,174 यूनिट्स के साथ। नंबर 5 पे ठीक ठाक सेल्स के साथ MG Hector ने 754 यूनिट्स निकालने का प्लान करा है, यार निकल ही गई है। एंड लास्ट में Jeep Compass 129, भाई ये कंपनी बड़ी जल्दी बिकेगी यानी कि छोड़ के जाएगी। अब आ जाता है बिग एसयूवीज का सेगमेंट में, तो इसमें पता ही है बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर लेके आती है नंबर 1 2,743 यूनिट्स के साथ। स्कोडा कॉर्डियक सेकंड पे सिर्फ 130 यूनिट्स। MG Gloster थर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 34 यूनिट्स। बट MG Gloster का ये रीजन भी हो सकता है कि इनकी नई MG Magister आ रही है, तो शायद से लोग अभी नहीं खरीदने का रिस्क ले रहे हैं। एंड लास्ट पे Volkswagen Tiguan सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स के साथ। डिस्काउंट भी आ गया इस पे भी। अब बात कर लेते हैं ये जो किसी भी सेगमेंट में नहीं आती वैसे, तो महिंद्रा थार कंबाइंड 3D और थार रॉक्स 3D यानी कि 3 डोर 9,542 यूनिट्स। नंबर 2 पे आ जाती है मारुति सुजुकी इको जो कि बजट वैन है 9,340 यूनिट्स। नंबर 3 पे आ जाती है रगड एसयूवी महिंद्रा बुलेरो 7,478 यूनिट्स के साथ। महिंद्रा ने अपनी कंबाइंड बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी कि BE6 और XEV9 की 4,242 यूनिट्स बेची है। तो अगर कंबाइंड देखते हैं तो ये थोड़ी ऊपर है, बट अगर इधर ही हम लोग ले आते हैं MG Windsor Pro EV या फिर MG Windsor EV 5वें नंबर पे, वो निकाल के आई है 3,799 यूनिट्स जो कि काफी अच्छी सेल्स है। फिर आ जाती है मारुति सुजुकी जिम्नी, पता नहीं बंद क्यों नहीं हुई, 371 यूनिट्स के साथ नंबर 6 पे। और 7वें नंबर पे टोयोटा हाइलैक्स 3000, टोयोटा हाइलैक्स 349 यूनिट्स के साथ। तो भाई ये थी कुछ इंडिया की सेल्स। फटाफट मुझे बताना था कैसा है रिपोर्ट कार्ड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर